नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किए मां बमलेश्वरी के दर्शन, मांगी प्रदेश की तरक्की और खुशहाली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क, अतरिया सहित कई क्षेत्रों में चुनावी आम सभाओं को किया संबोधित। भगवा ध्वज निकाले जाने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम की टीम कर रही कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की और प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। चैत्र नवरात्रि के पर्व के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोंगरगढ़ पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने खैरागढ़ प्रवास के दौरान डोंगरगढ़ पहुंचे थे। वे रोपवे के बाद सीढ़ियों के रास्ते डोंगरगढ़ के पहाड़ी पर स्थित मां बमलेश्वरी देवी के दरबार पहुंचे। इस दौरान मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी सदस्य सहित कांग्रेस नेता साथ थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की और प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। लाखों श्रद्धालु डोंगरगढ़ बमलेश्वरी के दर्शन करने आते हैं। हजारों लोग जोत भी जलाते हैं और मां बमलेश्वरी सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। मां बमलेश्वरी से यही प्रार्थना है कि सबकी सुख शांति समृद्धि आए, सबकी मनोकामना पूरी करें। देवी दर्शन पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खैरागढ़ पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मंगलवार को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई चुनावी आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनावी आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई चुनावी आम सभाओं को संबोधित करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को जिताने की अपील की है। इस दौरान खैरागढ़ को जिला बनाने घोषणा पत्र में किए गए वादे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत के 24 घंटे के भीतर हम खैरागढ़ छुईखदान गंडई को जिला बनाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे जिला बनाने की बात से उनके पेट में दर्द हो रहा है। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार चुनावी सभा चल रही है और हजारों की तादाद में लोग आम सभाओं में जुट रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने 12 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लगातार चुनावी सभा चल रही है और हजारों के तादाद में भीषण गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस के सभा में आने से रोक नहीं पा रही है। चाहे वो गंडई हो, चाहे अतरिया हो, चाहे की बात हो, चाहे कालेवारे की बात हो, सभी जगह हजारों के तादाद में लोग आए हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, सब लोग कांग्रेस के पक्ष में 12 तारीख में मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा का मैनिफेस्टो कल जारी हुआ है, उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है? क्या दिया है विशेष? क्या कर पाएंगे? सरकार हमारी है, लागू कैसे कर पाएगा? अपने चुनावी आम सभा के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंडई से आम सभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सड़क अतरिया में चुनावी आम सभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पद्मावतीपुर, बुंदेली और उदयपुर में भी चुनावी आम सभाओं को संबोधित कर
कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस की आम सभा को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी संबोधित किया। इस दौरान रविंद्र चौबे ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया और 2500 रुपये प्रति क्विंटल में किसानों का धान खरीदने सहित आने वाले समय में किसानों को उनके धान की उपज का 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक कीमत मिलने की बात कही। कांग्रेस की चुनावी आम सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के आला नेताओं ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को जिताने की अपील की है। इस दौरान कांग्रेस की आम सभा में बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता उपस्थित रही। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के छुईखदान क्षेत्र में भगवा झंडा निकाले जाने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मंगलवार को राजनांदगांव शहर के मानव मंदिर चौक में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। बीते दिनों राजनांदगांव जिले के छुईखदान क्षेत्र में हिंदू नववर्ष और नवरात्र को लेकर धर्म प्रेमियों द्वारा छुईखदान नगर में भगवा ध्वज लगाया गया था, जिसे आचार संहिता का हवाला देकर स्थानीय प्रशासन द्वारा निकाल दिया गया, जिसके विरोध में युवा मोर्चा द्वारा राजनांदगांव शहर के मानव मंदिर चौक में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष में छुईखदान क्षेत्र के धर्म प्रेमी शहर को सजाते हैं और भगवा ध्वज लगाते हैं। इस बार भी उन्होंने ध्वज लगाया था, जिसे सीएमओ के आदेश के बाद निकाल दिया गया। मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि जानबूझकर विवाद उत्पन्न करने के लिए भगवा ध्वज निकालने का कृत्य किया गया है, जिसके विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। देखिए, खैरागढ़ में विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं और इसी उपचुनाव के बीच में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र का भी त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है। छुईखदान में 2-3 दिन पहले वहाँ की आम जनता जो धर्म प्रेमी है, जो हर साल हिंदू नववर्ष में नवरात्र में शहर को सजाती है, कार्यक्रम करती है, उनके भगवे झंडे को वहाँ शहर से निकाल दिया गया सीएमओ के वहाँ आदेश पर। जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो किसी दल के नहीं, गैर राजनीतिक दल के हैं, क्योंकि भगवा झंडा किसी दल का झंडा नहीं है, भगवा झंडा अपना हिंदू धर्म का झंडा है। तो जब वो लोग गए वहाँ पे पूछने कि आपने ये झंडा किसके आदेश पे निकाला, तो वहाँ पे जो कर्मचारी थे बोले सीएमओ साहब के। और जब स्थानीय लोग जो गैर राजनीतिज्ञ हैं वो जब वहाँ पहुँचे सीएमओ साहब के पास कि साहब आप आचार संहिता में राजनीतिक दलों के झंडे निकाल लीजिए, लेकिन जो शहर सस्ता है, जो भगवा झंडा, उसको क्यों निकाल रहे? तो उन्होंने साफ साफ उस वीडियो में कहा है कि मुझे ऊपर से आदेश है। ये ऊपर से सीएमओ साहब को किसका आदेश है? क्या ये जानबूझ के खैरागढ़ में ये स्थिति क्रिएट करवाई जा रही है कि वहाँ वाद विवाद हो या दंगे हो? पुतला दहन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कहा कि भगवा ध्वज किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, हिंदू धर्म का प्रतीक है और उसे आचार संहिता का हवाला देकर हटाया जाना कतई सही नहीं है। धार्मिक झंडे को आचार संहिता का हवाला देकर हटाए जाने को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कड़ा विरोध जताया है और इस मामले में जगह जगह पुतला दहन भी किया जा रहा है। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव।
तृप्ता फैशन। चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574112। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। के बुला ले वो महामाई, गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई, बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग पर निगम ने कार्रवाई की है और गोल बाजार व तुलसीपुर क्षेत्र के 13 दुकानों में 17,000 रुपये का जुर्माना सहित 10 किलो पॉलीथीन जब्त किया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग पर कार्रवाई करने के लिए
नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी के द्वारा एक टीम गठित की है, जो प्रतिदिन प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करने, साफ सफाई रखने की समझाइश व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दे रही है। समझाइश के बाद भी जो दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। नगर निगम की टीम ने गोल बाजार व तुलसीपुर क्षेत्र के 13 दुकानदारों पर 17,000 रुपये जुर्माना लगाते हुए 10 किलो पॉलीथीन की जब्ती कार्रवाई की है। वहीं तुलसीपुर क्षेत्र के एक बर्फ फैक्ट्री पर 5,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया। बर्फ फैक्ट्री में साफ सफाई एवं अन्य आवश्यक सुविधा का अभाव मिला, जिस पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आचार संहिता का हवाला देकर भगवा झंडा हटाने से नाराज भाजपा युवा मंडल ने डोंगरगढ़ के मुरमुंदा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदू नववर्ष के दौरान छुई खदान में प्रशासन ने आचार संहिता का हवाला देते हुए भगवा झंडा को हटा दिया था, जिससे भाजपा युवा मंडल को आघात पहुंचा है। भगवा झंडा को हटवाने के विरोध में मंगलवार को भाजपा युवा मंडल डोंगरगढ़ ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और अपना विरोध प्रकट किया है। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पुतला दहन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि प्रशासन द्वारा भगवा ध्वज पर रोक लगाना हिंदू धर्म का अपमान है, जिसका विरोध भाजपा लाल बहादुर मंडल युवा मोर्चा के द्वारा मुरमुंदा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। ग्राम मुरमुंदा में छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ युवा मोर्चा के द्वारा रखा गया है, जो छुई खदान में भगवा ध्वज के अपमान करने के विरोध में आज एलबी नगर की पूरी भाजपा की कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होकर भूपेश सरकार के खिलाफ और उनके विरोध में जो हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, उसके विरोध में हमने पुतला दहन किया। और पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज। आईपीएल क्रिकेट मैच के सटोरिया इन दिनों सक्रिय हो गए हैं, वहीं पुलिस भी आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। शहर के चिखली पुलिस द्वारा आईपीएल सट्टा लिखाने की मुखबिर से सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई और सट्टा पट्टी लिखने वाले नरेंद्र यादव चिखली वार्ड नंबर 5 केवटपारा निवासी के घर दबिश दी गई। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी अपने घर में लोगों से पैसा लेकर आईपीएल के मैच में सट्टा पट्टी लिखते पाया गया, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टा पट्टी, एंड्रॉयड मोबाइल, नकदी रकम 5900 रुपये को जब्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।